मैंने कार के पहियों पर बहुत सारे टेस्ट किए और मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो एकदम ठीक है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अजय की कार से सूरज की मौत नहीं हुई है और वो खून जो गाड़ी के पहियों पर लगा है सड़क पर पड़ा था, गाड़ी गुजरी और खून पहिए पर लग गया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी आपसे कुछ बात करनी है। मैं कल उस जगह गया था जहां सूरज की लाश मिली थी और वहां मैंने कुछ ऐसा देखा। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या था। क्यों, क्या हुआ? वो हुआ ये कि... एक मिनट। यस, हाँ पारिक बोलो। क्या? हम अभी पहुंचते हैं। वो गाड़ी मिल गई है जिससे सूरज का खून हुआ था। सर, ये आदमी अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने यहाँ आया था। गैरेज के मालिक ने देखा कि गाड़ी एक्सीडेंट की है, उसने हमें फोन किया। इनका नाम मनोज है सर। मनोज जी, सब बताओ क्या हुआ था। सर 3 दिन पहले मेरे से एक एक्सीडेंट हो गया। मैं अपनी कार में ऐसे फॉरेस्ट से गुजर रहा था। रात के करीब 10 बजे थे। मैं गाड़ी तेज चला रहा था, एक पार्टी से लौट रहा था और अचानक बीच सड़क में मुझे एक आदमी चलते हुए नजर आया। मैंने गाड़ी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की मगर मेरी कार ने उसे पीछे से टक्कर मारी सर। मैंने कार रोकी, उतरा और जाकर देखा तो वो मर गया था सर। क्या यही वो आदमी है जो तुम्हारी गाड़ी से टकराया था? सर, यही आदमी था सर। भगवान का शुक्र है अजय बाबू, आप लौट आए। डॉक्टर साहब, ये सब क्या है? आप तो कह रहे थे कि ये मेरा घर है, लेकिन मैंने तो इनमें से कभी किसी को देखा ही नहीं। ये तुम कहते हो कि तुम सूरज हो, लेकिन दिखते अजय की तरह। ये घर तुम्हारा है लेकिन तुम किसी को पहचानते नहीं, अपनी बीवी को नहीं, अपने बच्चे को नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इस बात का जवाब मैं दे सकता हूं। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे बताइए। मैं खुद जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। अगर मैं अजय हूं तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और अगर मैं सूरज हूं तो मेरे चेहरे को, मेरे बदन को क्या हुआ है? ध्यान से सुनो। कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा है जैसा मैं बता रहा हूं। उस रात 10 बजे सूरज दास यानी असली सूरज दास हमेशा की तरह अपनी फैक्ट्री से निकलकर बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। उसी वक्त मनोज भी अपनी गाड़ी से उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो काफी नींद में था, जिस वजह से वो पैदल जा रहे सूरज दास को देख नहीं पाया और उससे टकरा गया और गाड़ी से ठोकर लगने से सूरज दास वहीं मारा गया। मनोज काफी घबरा गया था। मनोज को लगा कि सुनसान जगह होने की वजह से उसे किसी ने देखा नहीं और उस समय उसे यही ठीक लगा कि सूरज दास के शरीर को पास के जंगल में कहीं छुपा दे। उसने वैसा किया भी और घबराहट के कारण शरीर को वहीं छोड़कर वो उस जंगल से भाग गया, जिसमें अजय सिंह था, नीता का पति, मोहन का पिता और इस घर का मालिक। वो दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तुम कहते हो कि तुम वो नहीं हो। अजय अपने टूर से वापस आ रहा था, काफी थका हुआ था, नींद में भी था और उस इलाके में पहुंचने के बाद
उसने अपनी पत्नी नीता को फोन किया। हम हेलो नीता, मैं बोल रहा हूँ। हाँ अजय बोलो। देखो मैं इस वक्त ये एसएम फॉरेस्ट से गुजर रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, नींद भी बहुत आ रही है, काफी दिनों से ठीक तरह सोया नहीं हूँ। देखो ये एसएम फॉरेस्ट निकलते ही कोई ना कोई होटल तो जरूर मिल जाएगा, सोचता हूँ रात को किसी होटल में रुक जाऊँ। फिर तो तुम दोपहर तक घर पहुंचोगे। हाँ, सुबह निकलूंगा तो दोपहर तक तो पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक काम करना, होटल पहुंचते ही मुझे फोन कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम ठीक हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं फोन जरूर कर दूंगा। ओके चलो, गुड नाइट, बाय। और फोन पे बात करने के बाद अजय की गाड़ी वहीं जंगल में खराब हो गई। क्या गड़बड़ है? उफ, गर्मी भी बहुत है, लगता है आज की रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। चलो भैया बाहर निकलते हैं। माय गॉड, कहाँ फंस गया? हो सकता है सुबह नजदीक के गैरेज तक किसी से लिफ्ट मिल जाए, लेकिन इसका मतलब है आज की रात तो यहीं बितानी पड़ेगी। चलो गाड़ी से स्लीपिंग बैग निकाल लेता हूं। अजय काफी परेशान था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब यहाँ जगह कहाँ ढूंढूं सोने के लिए? ना घना जंगल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अचानक अजय को लगा कि नीचे जंगल में जाकर सोना बेहतर होगा, और वो नीचे जंगल की तरफ चल पड़ा। ये हुई ना कोई बात। चलो आज की रात जंगल में सो के देख लेते हैं। क्या बात है। चल बेटा अजय, सो जा। अजय को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वो एक लाश के कितने करीब सो रहा है। वो बहुत गहरी नींद में था। फिर क्या हुआ? फिर उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आत्मा, शरीर? हाँ, हमारी आत्मा और शरीर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक ही हो। मगर कभी कभी जब हम पर कोई बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाती है, कोई टेंशन हो जाती है, या कोई बहुत भयानक बीमारी हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या हमारा शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, तब क्या होता है? तब हमारा शरीर आत्मा को कसकर पकड़ नहीं पाता, और ऐसी हालत में आत्मा शरीर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगती है। गहरी नींद में कभी कभी आत्मा और शरीर का संबंध कमजोर पड़ जाता है। आत्मा शरीर से बाहर निकलकर घूमने लगती है। जैसे पतंग डोर से बंधी होती है, वैसे ही वो शरीर से जुड़ी रहती है। मतलब ये कि अजय बहुत थका हुआ था, वो गहरी नींद में सो गया। उसके शरीर की आत्मा पर से पकड़ कमजोर हो गई। आत्मा शरीर से बाहर इधर उधर घूमने लगी। वैसे तो कुछ नहीं होता, मगर अजय को मालूम नहीं था कि उसके करीब ही एक आदमी मरा पड़ा है, जिसकी मौत इतनी अचानक हुई थी कि उस आदमी को खुद नहीं पता था कि वो मर चुका है।
कहाँ आ गया? और ये मेरा सर दर्द और बदन दर्द क्यों हो रहा है? रीमा मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। मुझे बस पकड़कर घर पहुंचना होगा। और इस तरह मरे हुए सूरज की आत्मा अजय के सोते हुए शरीर में समा गई। अब कहना क्या चाहते हैं? हाँ, मैं सूरज तो हूं, पर उसकी आत्मा हूं। हाँ, तुम सूरज की आत्मा हो। तुमने अजय के शरीर को अपना लिया है। जरा सोचो, जंगल में जब तुम सोकर उठे थे तो तुम्हारे बदन में दर्द हो रहा था, और वो दर्द उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। हकीकत में तुम मरे हुए हो। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं जिंदा हूं और मैं सूरज हूं। नहीं, तुमने खुद अपनी लाश को देखा था। तुम सूरज हो मगर जिंदा नहीं हो। तुम अजय के शरीर में घुसे हुए हो, और शायद इसी वजह से तुमने अपने चेहरे को, अपने घर को और अपने परिवार को नहीं पहचाना। आप ये कह रहे हैं कि ये आदमी मेरे पति जैसा दिखता है मगर है नहीं? तो फिर असली अजय कहाँ है? वही जंगल में परेशान, घबराया हुआ, अपने शरीर की तलाश में भटक रहा है वो। मैं खुद जंगल में गया था और मैंने उसे वहां महसूस भी किया। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा कि वो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पति यही कहीं हैं? मैंने देखा है, मैंने उसे। यही है, मैंने खुद देखा है उसे। अजय, 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 मैं जानता हूं कि तुम यहाँ हो। तुम जहां भी हो मेरे सामने आओ। अजय, अजय, सामने आओ। कहां हो तुम? अजय, अजय! नहीं, उसे मत बुलाओ, उसे मत बुलाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये शरीर मेरा है, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। ये अजय, अजय है ये। हम क्या करें जिससे वो वापस आ जाए? सूरज, नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये शरीर मेरा है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। मैं जिंदा हूं, तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। नहीं, तुम मर चुके हो। देखो, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें भूल चुके हैं। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपनी दुनिया में जाओ, वहीं तुम्हें शांति मिलेगी। नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज मेरा पति मुझे वापस चाहिए, प्लीज। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पति के बारे में सोचो। उन्हें जिंदा होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। प्लीज मेरी मदद करो। डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? तुम यहाँ लेट जाओ। आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। आओ, लेट जाओ। हाँ, इस घेरे में लेट जाओ। अपनी आंखें बंद करो। शाबाश। हाँ, लेटो। हाँ, शाबाश। तुम्हें आराम की जरूरत है। अपनी आंखें बंद रखो, अपनी आंखें बंद रखो। बिल्कुल नहीं हिलना। हाँ, तुम्हें अपने शरीर को ढीला छोड़ना है। शाबाश। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात मानो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहीं जाऊंगा, मैं कहीं जाऊंगा। ये तो ज्ञान जाते जाते, ज्ञान जाते जाते। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, आंखें खोलने की जरूरत मैं नहीं है। जिंदा रहना चाहता हूँ। अजय, आंखें बंद रखो, बिल्कुल। हाँ। डबल गया। अजय को मत बुलाओ, अजय को मत बुलाओ। शाबाश, बिल्कुल आराम से, आराम से। ओ तुम क्या थे? प्रबल क्या थे? प्रबल क्या थे? निर्विघ्न क्या थे? सूरज, सूरज, अजय के शरीर को छोड़ दो। अजय के शरीर को छोड़ दो, ताकि अजय की आत्मा अपने शरीर में वापस जाए। जाओ सूरज, जाओ। अजय, अपने शरीर में वापस आओ।
शरीर में वापस आओ अजय, जल्दी करो। अपने सर्वनिर्म ज्ञाते ज्ञाते प्रबल प्रवेशम आत ज्ञाते ज्ञाते। अजय जल्दी आओ, आओ अजय, अपने शरीर में वापस आओ। आओ अजय, जल्दी आओ, आओ अजय, अजय आओ, आओ। उठो। कौन हो तुम? कौन हो? मैं अजय हूँ, अजय सिंह। तुम वापस आ गए? अच्छा हुआ मेरा शरीर मुझे वापस मिल गया। ये सब कुछ एक भयानक सपने की तरह था। रीता, रीता चलो, हम जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। चलो, जल्दी चलो, चलो। सूरज, सूरज मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ सूरज, तुम्हें वहां शांति मिलेगी। अपनी दुनिया में वापस जाओ सूरज। मतलब कितना जबरदस्त। बहुत ही सीरियस था। तुम किस्मत से बच गए हो। इस वक्त तुम्हारी हालत ऑपरेशन करने लायक नहीं है, मैं तुम्हें ऑपरेशन ही कर देता। वैसे भी इस ऑपरेशन में बचने के चांसेस 50-50 खैर, तुम आराम करो, तुम आराम करो। देखिए, मेरे ख्याल से अब इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, इन्हें आराम की जरूरत है। प्लीज आइए, प्लीज प्लीज। देखिए, अगले 24 घंटों में कुछ भी हो सकता है। अब मेरे जीने के चांसेस बहुत ही कम है। नहीं नहीं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मुझे वो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। अब वही मुझे बचा सकता। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक होगा? जो भी हो, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा मुझे वहां। अब ये क्या हो गया? अब आपको ठीक होना ही है, आपको ठीक होना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं मरूंगा नहीं। मुझे घर जाना है। तुमने सुना है, ये ऑपरेशन में बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जो कभी फेल नहीं होगा। मैं घर जा रहा हूँ। मेरे पीछे पीछे कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। नहीं विनीत, नहीं। पिछले कई दिनों से ये
कमरा बंद पड़ा है। इसे अगर खोलोगे तो क्या होगा, इसका अंजाम तुम इससे पहले भी जान चुके हो। क्या तुम भूल गए? पहले तुम एक बहुत ही मामूली चोर थे और इस कमरे के अंदर जो भी है उसी ने तुम्हें आज बहुत ही मालदार आदमी बना दिया है। इसे अगर दोबारा खोलोगे तो उसका क्या अंजाम होगा? क्या तुम उसे झेल पाओगे? याद करो विनीत, याद करो जिस दिन तुम चोरी करने गए थे, याद करो वो दिन। घर में तो कोई भी नहीं है। क्या बात है, माल भी बहुत सारा पड़ा है लगता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, टीवी। और ये क्या है? ये तो 2 in 1 लगता है। चलो अपना काम कर लेते और निकल लेते यहाँ से जल्दी से। कौन है यहाँ पर? मैंने तो समझा था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन अब तूने मुझे देख लिया है, तो अब तुझे मारने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए वो ले जाओ, लेकिन मुझे मत मारो प्लीज। लेकिन तूने मुझे देख लिया है, अब तू मुझे बाद में पहचान लेगा। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। मुझे मत मारो प्लीज, जो चाहिए वो ले जाओ। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें फिर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी चीज है वो? चल बता। वो देखो। कहाँ है? वो देखो। दिखा, चल दिखा। वो देखो, दिखा। हाँ दिखा दो। वो बॉक्स देखो, ये बताओ चीज। ये बक्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या ये? हाँ चल, हाँ दिखा। क्या इसमें? बोल, क्या है इसमें? ये एक बक्सा है। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, इसमें एक शीशा है। क्या? और माचिस की कुछ तीलियां हैं। जब तुम एक तीली जलाकर शीशे के सामने लाओगे, तो उसमें तुम्हें एक आदमी दिखाई देगा। अच्छा, आदमी दिखाई देगा? हाँ, आदमी दिखाई देगा। वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम अपनी 2 टांगे क्यों नहीं मांग लेते? नहीं 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 नहीं। क्यों? मैं इससे और कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ? नहीं मांगूंगा। क्यों? नहीं मांगूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी देखता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। अभी पता चल जाएगा। मैं एक तीली जला के देखता हूँ। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? मेरे घर में नहीं। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और भी जो भी चाहिए वो ले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना। क्या? ये बक्सा सिर्फ उसे ही दिया जाता है जिसे इस बक्से के बारे में पूरी जानकारी है। जैसे मैंने तुम्हें बताया है। और जो कोई भी ये बक्सा नष्ट करना चाहेगा, वो खुद नष्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, देखने में क्या भाई। जब तुम बक्से को खोलोगे तो तुम्हें एक शीशा दिखाई देगा और माचिस की कुछ तीलियां, उसमें से एक तीली जलाना। चल दिखा दे अपना कमाल। आज समय का आदमी। ये कौन हो तुम? आगे बढ़ने से पहले ये बात अच्छी तरह सुन लो। मौत को रोकने के अलावा हर इच्छा पूरी की जाएगी। इस आईने को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे नष्ट करने वाला खुद नष्ट हो जाएगा। ये उसी को दिया जा सकता है
जो इन बातों को अच्छी तरह समझ सके। अब बताओ विनीत, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन इतना याद रखना कि तुम जीवन और मौत के चक्र को रोक नहीं सकते। मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, बहुत सारी दौलत चाहिए। तुम दे सकोगे मुझे? पागल पागल वही मांगा जो सब मांगते हैं। पागल पागल। ये कहाँ चला गया? अभी अभी मैंने यहाँ वो ज्यादा पी लेने की वजह से मैंने कोई सपना देखा हो। ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। ये ज्यादा पीने की वजह से मुझे ये जिन विन कुछ नजर आते। हाँ, मेरे ख्याल से अभी मुझे सो जाना चाहिए। अरे ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच्चाई है, सच्चाई। हेलो, हाँ जरा प्रेरणा को बुलाना प्लीज। हाँ मैं विनीत बोल रहा हूँ। हाँ प्रेरणा, विनीत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सब ठीक है। सुनो, तुम और पल्लवी यहां चले आना। नहीं भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, आजकल शराब भी नहीं पी रहा हूं, बिजनेस शुरू किया है, अच्छा निकल पड़ा है। हाँ और सुनो, आते वक्त वो 3rd क्लास से मत आना, 1st क्लास से आना, 1st क्लास, और वो भी एसी। हाँ हाँ मैं इंतजार करूंगा आज। पिछले महीने आए भूकंप से लोग अभी संभल नहीं पाए थे कि गढ़वाल के चमोली जिले में कल रात फिर से भूकंप आ गया। जान माल का कोई मुआवजा अभी तक नहीं लगा। 35 रुपए सरकार ने पूरे जिले में बहुत बड़ा हाथ मारा है, बहुत फोन कर रहे हैं। खाने पीने का सामान आजकल अपन चोर नहीं रहा, समझा ना, बिजनेस शुरू किया है। ऐसा ही पूछूं। और तू होता कौन है पूछने वाला है? पैसा दिया तेरे को पूरा, आगे रख ले, टिप समझ। अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आज शहर के संवाददाता वाईपी दत्ता के अनुसार पुलिस को अभी तक कल रात कोलाबा में हुए डायमंड मर्चेंट सेठ जगमोहन के कत्ल के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। घर बंद था और कातिल अंदर कैसे घुसा, पुलिस अभी तक इस बात से हैरान है। सेठ जगमोहन के घर से 30 लाख रुपए नगद गायब है। 30 आस लाख? पड़ोस वालों से पूछताछ जारी है। अरे और बताया जाता है कल रात को मुझे भी तो 30 लाख ही मिले थे, कहीं ये वो पैसे तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सामने आओ, आओ सामने। बताओ तुम्हें क्या चाहिए विनीत? मुझे बता, कुलाबा में हुए सेठ जगमोहन दास के कत्ल से तुम्हारा कोई वास्ता है? 30 ये सारे पैसे चोरी किए? हाँ, 30 लाख रुपए चोरी किए। 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 30 लाख रुपए चोरी
ये सब वही से तो लाया हूं। तुमने किसी का खून किया है? देखो, मैं ना तो कोई चीज पैदा कर सकता हूं और ना ही मिटा सकता हूं। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि कहीं से लिया और कहीं पे दिया। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? मैंने उस आदमी से लाकर तुम्हें दे दिए, बस। मतलब मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने एक आदमी का कत्ल किया? यही तो इस खेल का नियम है। तुम्हारा फायदा तो किसी और का नुकसान। जब भी तुम कुछ पाओगे तो किसी और को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। इस बक्से को खत्म कर दूंगा मैं। ना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम और तुम्हारा परिवार सब खत्म हो जाएगा। तुम इस बक्से को और मुझे खत्म नहीं कर सकते। चाहो तो किसी और को दे सकते हो। नहीं, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। इस बक्से को मैं अपने पास ही रखूंगा, लेकिन इसका कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये तो समय ही बताएगा। पापा बहुत ही बढ़िया घर है। पापा हमारे पुराने और छोटे घर से तो बहुत ही अच्छा है। पापा बहुत अच्छे हैं। पापा पहले मैं पूरा घर देखूंगी, ठीक है? उसके बाद मैं अपना कमरा चुनूंगी। प्रेरणा, इस पागल को किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिल कर दे। पापा पहले मैं अपना कमरा चुनूंगी। हाँ, जाओ। अरे भाई, जाओ ऊपर सामान रख के आओ। बस अब हमारी जिंदगी बड़ी शांति से गुजर जाएगी। पापा पापा, ये दरवाजा क्यों बंद है? क्या है इसके अंदर? बेटी उस कमरे को हाथ मत लगाना, उस कमरे को। सुनो मेरी बात, हाथ मत लगाओ उसे। इस कमरे में है क्या? अब ये मेरा स्टडी रूम। देखो, तुम गलती से भी इस कमरे में नहीं जाओ, और ना ही तुम्हारी माँ जाएगी। सुना तुमने? और कोई नौकर चाकर भी इस कमरे में नहीं जाएगा। क्यों पापा? ये तुम बिना सवाल के सिर्फ मेरी बात सुनो। अब तुम अपने कॉलेज जाना शुरू कर दो। जैसे ही सॉल्यूशन गर्म हो जाए, उसमें सोडियम सॉल्ट के 2 क्रिस्टल डालिए, और जब क्रिस्टल पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाए, तब रिजेंट की 4 बूंदें उसमें डालिए। चलिए मिलाइए आप लोग। तुम लोग कौन सा सोल्यूशन डाल रहे हो? ये नहीं है। अच्छा।